सबसे बड़े घुसपैठिया तो भाजपा के अंदर हैं। आप उनके नेताओं को देख लीजिए, वो दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाकर बिहार के अंदर वोट कर रहे हैं। ये चुन कर आपके वोटों को काटेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी और हम आम आदमी पार्टी की यात्रा में घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आज 10वां दिन है और यात्रा में देखने को मिल रहा है कि जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और नई चीज़ शुरू हुई है, वो है एसआईआर। और एसआईआर को लेकर बवाल भी हो रहा है और कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतना कम समय एसआईआर के लिए क्यों दिया गया था। हमारे साथ फैसल खान है, इनसे बातचीत करेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, ये एसआईआर जो शुरू हो रही है, इतनी 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो इतनी जल्दी में क्या है कि 1 महीने का काम दिया गया? देखिए, इन्होंने बिहार के अंदर प्रयोग करके देखा था। बिहार में इन्होंने इतना कम वक्त दिया और चुनाव के बीच में एसआईआर कराया, जिससे 80 लाख मतदाता जो हैं वो वोट से वंचित रह गए, उनके वोट काट दिए गए। और बिहार के अंदर तो टारगेट कर करके वोटों को काटा गया है, समुदाय विशेष के, जाति विशेष के वोटों को काटा गया है। तो वही प्रयोग ये उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने बहुत कम वक्त दिया है। हम एसआईआर की उत्तर प्रदेश के अंदर मुखालफत नहीं कर रहे हैं। एसआईआर हो रहा है, ठीक है, लेकिन वक्त बहुत कम है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम से अपील करता हूं कि इस कम वक्त ही में ही सही, लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने जितने भी घर वाले हैं, अपने पड़ोसी हैं, अपने दोस्त हैं, सबको एक दूसरे को हेल्प करके फॉर्म किस तरीके से भरना है, उसकी त्रुटियों को दूर करके फॉर्म भरना है और एसआईआर में अपने वोटों को जुड़वाना है। जो लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल कर वापस आ जाएं और 4 दिसंबर से पहले पहले अपने वोटों को बनवाने का काम करें, क्योंकि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये चुन कर आपके वोटों को काटेगी, लेकिन आपको ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए अपने वोटों को बनवाना है। लेकिन आप कहें चुन चुन के काटेंगे, लेकिन लगभग 100 से ऊपर जो है पूर्व जज हैं, सेना के अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने एक पत्र लिख के कहा है कि विपक्ष जो है सुनियोजित तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है और उनका बदनाम कर रहा है। देखिए, आज ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दबाव बनाकर लोगों से काम लेती है, चाहे वो जुडिशियरी हो, पूर्व चाहे जज वो है ना वो। मैं तो मौजूदा की भी बात कर रहा हूँ। हम्म। तो ये लालच देते हैं कि भाई देखिए, अभी आप जॉब में हैं, तो आप जब रिटायर होंगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। हमने देखा कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे जजेस को राज्यसभा के अंदर भेजा गया है। तो दूसरी तरफ ये ईडी और सीबीआई का डर भी दिखाते हैं कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ईडी और सीबीआई बैठी है आपकी कुंडली खंगालने के लिए। तो लिहाजा या तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए और उसके हक़ में फ़ैसले दीजिए, और वरना फिर अपने ऊपर मुकदमे और अपने ऊपर दमनकारी नीति को झेलिए। तो इस वजह से भी जो लोग हैं इस तरीके के बयान दे रहे हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों। तो मुझे लगता है कि आवाम को जागरूक होना पड़ेगा और आवाम को खुद से आगे बढ़कर इनिशिएट लेना पड़ेगा और अपने वोटों को बनवाना पड़ेगा। लेकिन अब इतनी बड़ी ताकत पूरा विपक्ष है, वो कहता है कि चुनाव आयोग भी उन्हीं के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा जो सरकार है सब कुछ उनके साथ हैं। फिर ये लड़ाई किस बात की? फिर कैसे जीतेंगे इनसे? देखिए, आवाम को जीतना पड़ेगा, आवाम को सड़कों पर आना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है, सड़कों पर आई है आम आदमी पार्टी। हम लोग सामाजिक न्याय और रोज़गार की बात को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। पिछले 12 दिन से हमारी ये यात्रा चल रही है, जो अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक जाएगी। आज 10वां दिन है और 180 किलोमीटर तक हम लोग चल चुके हैं। संजय सिंह सर से लेकर एड़ियों तक पसीना बहा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को ख़ास तौर से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप जाति धर्म में ना बँटकर एक ऐसी पार्टी से जुड़िए जो आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती है, जो स्कूल बना सकती है, जो अस्पताल बना सकती है, जो बिजली फ्री कर सकती है। तो उस पार्टी से आप जुड़ेंगे तो बहुत सारे मसले आपके घरों के हल हो जाएंगे। संजय सिंह जो कह रहे हैं एसआईआर के जरिए यूपी में 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे। जब 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के, यादवों के या पिछड़ी जातियों के वोट काटे जाएंगे, दलितों के वोट काटे जाएंगे, तो फिर तो लड़ाई में फिर बाहर ही हैं आप लोग, फिर सड़क पर उतरे हैं चाहे कहीं भी जाएं। देखिए, संजय सिंह की बात में कोई दो राय नहीं है। संजय सिंह जो कहते हैं वो होता है। उन्होंने बिहार को लेकर भी यही भविष्यवाणी की थी कि अगर वहाँ पे एसआईआर हुआ तो भाजपा की सरकार बनेगी और लोगों के वोट काटे जाएंगे। वहाँ पे लोगों के वोट भी काटे गए, 80 लाख वोटर वंचित रह गए और भाजपा की सरकार भी बनी। उत्तर प्रदेश को लेकर जो वही बात कह रहे हैं कि लोगों के 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इसी बीच में ये भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप आगे बढ़िए, जागरूकता का सबूत दीजिए, अपने वोट बनवाइए और इसके साथ साथ सड़क पर
उतर कर भी अपने जो मुद्दे हैं, जो राजनीति से आपको चाहिए है, राजनीति से क्या चाहिए, आपको सरकारों से क्या चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अस्पताल, रोज़गार और बिजली, सड़क, पानी, यही चीज़ तो चाहिए। तो इन मुद्दों पर पब्लिक ला सकती है, पब्लिक सड़कों पर उतरेगी, हमारे साथ आएगी, तो बहुत बड़े बदलाव होंगे। पब्लिक तो ऐसी ऐसी एक चीज़ है जो बड़ी-बड़ी सत्ताओं को पलट देती है। हम लोगों ने अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखे हैं, बांग्लादेश के अंदर हमने देखा, हमने नेपाल के अंदर देखा और बहुत सारे तानाशाहों की हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि जिन लोगों ने अपने अवाम के साथ दमनकारी नीति अपनाई, तो उनकी अवामों ने उनको उखाड़ कर फेंक दिया। तो आज आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है, सड़कों पर उतरी है। मुझे लगता है देश के लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, तो ये बदलाव आ जाएगा। जो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं प्रवक्ता वो आरोप लगाते हैं ना कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो घुसपैठियों को सहारा दे रही है, इसलिए एसआईआर से उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो तो किसी को भी देखकर घुसपैठी बता देते हैं। अब सबसे बड़े घुसपैठिया तो भाजपा के अंदर हैं। आप उनके नेताओं को देख लीजिए, वो दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाकर बिहार के अंदर वोट कर रहे हैं, उसके बाद जाके महाराष्ट्र के अंदर वोट कर रहे हैं। वही लोग जो हैं हरियाणा के अंदर वोट कर रहे हैं, तो वो तो घुसपैठिया तो वो हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमते फिर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। तो उनके लोगों को इजाज़त है कि एक-एक साल या साल के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, साल 2024 में जो चुनाव हुआ, उसमें भी वोट किया उनके लीडरों ने दिल्ली के अंदर, और वही लोग जो हैं पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं अपने बिहार के अंदर वोटिंग करते हुए कि साहब हमने वहाँ से कटा लिया, यहाँ बना लिया। उनके वोट यहाँ भी कट रहे हैं, वहाँ बन रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, उनके वोटों को चुन-चुन के काट दिया जा रहा है। नहीं, बंगाल में ज़्यादा ही बवाल हो रहा है एसआईआर पे। हेमंत बिस्वा कह रहे हैं कि बांग्लादेशी, एक भी बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रहेगा नहीं, सब बाहर हो जाएंगे एसआईआर के। तो कहाँ लेकर जाएँगे? जो जो ये किसको घुसपैठिया बता रहे हैं? पहले तो वो स्थिति अपनी स्पष्ट करें। बांग्लादेशी जो हैं वो बांग्लादेशी आके मुस्लिम वो रहते हैं पश्चिम बंगाल में, वो अब सब बाहर जा रहे हैं। हाँ, तो मुसलमानों को बता रहे हैं ना घुसपैठिया। मुसलमान वो हैं जिन्होंने जिनके आबाओ अजदादों ने अपना खून बहाया है इस देश को आज़ाद कराने में। अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान हो या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों या फिर सीमांत गांधी हों, सब लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिए हैं, खून बहाया है, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। ये गॉडसे को मानने वाले लोग आज मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए कि ये आज बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ये लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। यही राजनीति तो अंग्रेज़ करते थे, तभी उन्होंने 200 साल तक हिंदुस्तानियों को गुलाम बना कर रखा था। आज ये भी देश के लोगों को डर दिखाकर हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाते हैं और हुकूमत करते हैं। मुसलमान कितने 20 करोड़ हैं, हिंदू कितने हैं 100 करोड़। तो 100 करोड़ लोगों को 20 करोड़ लोगों से डर दिखाते हैं ताकि ये लोग सवाल ना कर सकें शिक्षा पर, रोज़गार पर, स्कूलों पर, बिजली पर सवाल ना कर सकें, इसलिए डर दिखाकर सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं। ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है, सुप्रीम कोर्ट पे जा रही हैं, कह रही हैं कि एसआईआर जो है पश्चिम बंगाल के लिए बहुत खतरनाक है। इतना कम समय है कि बता रही है ममता बनर्जी कि हमारे 28 बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, इतना काम के दबाव है, इससे रोक दिया जाए। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा दबाव है। 7-8 हज़ार रुपये वेतन मिलता है एक बीएलओ को, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है। अब टाइम बाउंड है कि 1 महीने के अंदर आपको कराना है। करोड़ों-करोड़ों लोग हैं, कुछ लोग बाहर हैं, तो किस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन कराएँगे? तो समय जो है पर्याप्त नहीं है। वो सीधे तौर पर ये वोट काटने की राजनीति है। चुनाव आयोग इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, उनका कठपुतली बना हुआ है। इसको देश के लोग आपस में इकट्ठा होकर, एक साथ आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर कर ही बदल सकते हैं। आप लोगों की पार्टी की तैयारी क्या है एसआईआर? जैसे आप रामपुर ज़िले के हैं, तो रामपुर में आपके कार्यकर्ता जाएंगे एसआईआर में फॉर्म भरवाने लोगों के, या फिर लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिया जाएगा जैसा ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां करती हैं कि जनता को छोड़ देते हैं, बस वोट लेने आते हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी वोट बनवाने के लिए उनका कार्यकर्ता गली गली जा रहे हैं। जी, जी। नहीं, रामपुर में हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारे सभासद हैं, चेयरमैन हैं, सब लगे हुए हैं, कोशिश में हैं कि लोगों के वोट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएँ और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। हमारे सभासदों के घरों पर कैंप लगता है सुबह से लेकर शाम तक, और आस-पड़ोस के मोहल्ले के लोग आते हैं और फॉर्म भरने में जो भी उनको मदद की ज़रूरत होती है, वो हमारे लोग करते हैं। और ऐसे ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के और जनपदों के अंदर
सब लोगों को करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो कम पढ़े लिखे हैं उनको हेल्प करें और उनकी एसआईआर के थ्रू वोट बनाने में मदद करें। लास्ट में कितनी यात्रा ये सफल देख रहे हैं आपकी? यात्रा में अपार समर्थन जनता का मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है कि 12 दिन से लगातार ये यात्रा चल रही है। एक दिन में 18 से 25 किलोमीटर के बीच इस सफ़र को तय किया जाता है, सर से लेकर एड़ियों तक। इस मौसम में भी पसीना निकल रहा है, पैर सूज जा रहे हैं, छाले पड़ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा साथी, कोई कार्यकर्ता पीछे नहीं हट रहा है। लगातार संजय सिंह के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और रास्ते में जो जो गांव, जो जो कस्बे, जो जो शहर पड़ते हैं, वहाँ की जो लोकल आवाम है, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, वो आगे बढ़कर इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, संजय सिंह के कंधे से कंधा मिला रहे हैं। बहुत ही खुशी का एक माहौल है, जश्न का माहौल है और मुझे लगता है ये यात्रा एक बड़ा विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा करने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस यात्रा का असर कितना होता है, लेकिन जिस तरह से एसआईआर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और जो बिहार में हुआ, उसको लेकर अभी भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कुछ जो पूर्व जज हैं, सेना में हैं, ब्यूरोक्रेट, उन्होंने एक पत्र लिखा है कि विपक्ष जो है बेवजह जो है चुनाव आयोग को घेर रहा है, सब कुछ निष्पक्ष है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।